जब भी आप ईश्वर को निमंत्रित करते हैं, ईश्वर आपको अपनी अनुभूति करवाते हैं। जहां भी भजन होता है, कीर्तन होता है, नाम जप होता है, भगवान की पूजा होती है, भगवान वहां उपस्थित होते हैं। लेकिन आपका मन जब उन्हें निमंत्रित करता है तो वो आपको अपनी अनुभूति करवाते हैं। ऐसे ही निमंत्रण का एक प्रसंग आज आपको सुनाता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। अमृतसर के रहने वाले सुनील पुरी जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। सुनील जी बताते हैं कि पिछले 10 साल से साल में 3-4 बार मैं वृंदावन जाता हूं। मेरा सब कुछ मेरे बिहारी जी हैं, मेरे ठाकुर जी। सुनील जी ने 19 मार्च 2023 को अपने घर पर एक कीर्तन करवाया। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार को, आस पड़ोस को, सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया। 2 गायक आए, बहुत सारे म्यूजिशियन आए, एक अच्छा सा भगवान का दरबार सजाया गया, भगवान की तस्वीरें रखी गई और भगवान का विग्रह रखा गया, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। उनको हार अर्पित किए गए। जो विग्रह को हार अर्पित किया गया वो हार काफी लंबा था। एक मंच था जिस मंच के ऊपर भगवान का विग्रह था, राधा रानी का विग्रह था। तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को जो हार पहनाया गया था वो नीचे लटक करके इकट्ठा हो गया था। भजन शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ। जैसे जैसे कीर्तन का समय आगे बढ़ने लगा, सुनील पुरी जी मग्न हो गए, भगवान की आराधना में मग्न हो गए। आंखें बंद हो गई और ध्यान करने लगे बाके बिहारी का। आंखें बंद करके बाके बिहारी के दर्शन कर रहे थे। बाके बिहारी को मन ही मन कहा कि हे ठाकुर, मैंने सुना है कि जहां भी आपका भजन होता है, कीर्तन होता है, आप वहां पर उपस्थित होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी उपस्थिति मुझे बताएं। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप यहां हैं। मेरे दिल को अति प्रसन्नता होगी यदि आप अपनी उपस्थिति बताएंगे, मुझे अपनी अनुभूति करवाएंगे। तो सुनील पुरी जी ने अपने शब्दों में, अपने भाव में भगवान को निमंत्रण दिया और जैसे ही आंखें खोली, भगवान का वो विग्रह, ठाकुर जी का और राधा रानी का, जिस पर वो लंबा हार था, जो हार नीचे इकट्ठा हो गया था, देखते देखते वो हार फैल गया, बड़ा हो गया। ये इनकी आंखों के सामने हुआ। मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। अनुभूति हुई भगवान की। भगवान ने बता दिया कि मैं हूं यहां, तू चिंता क्यों कर रहा है, तूने बुलाया और मैं आ गया। जब भी हम ईश्वर को दिल से बुलाते हैं, ईश्वर आ जाते हैं। ईश्वर आसपास ही होते हैं। ईश्वर हमेशा साथ होते हैं, हमेशा हमारे संग होते हैं। लेकिन हमारा विश्वास, हमारा प्रेम उनकी अनुभूति करवाता है। हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। इस दुनिया में कोई भी जीव अकेला नहीं। सब पर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर सबके साथ। तो इसलिए जब भी आपका मन करे, आप घबराएं, आप डरें, आपको प्रेम आए, आपका कोई भी भाव जागृत हो, आप ईश्वर को निमंत्रण दीजिए। आपको आभास होगा कि ईश्वर आपके साथ है। अपने दिल से निमंत्रण दीजिए, सच्चे मन से निमंत्रण दीजिए। लेकिन ईश्वर को कभी आजमाइएगा मत, क्योंकि वह ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। वो आपसे प्रेम करता है। आपको जब भी आवश्यकता हो, जब आप उलझ जाएं और कुछ भी ना सुलझे, जब आपको यह लगे कि अब दुनिया में सारे प्रयास जो हैं वो मेरे निष्फल हो चुके हैं, मेरा कोई भी प्रयास काम नहीं कर रहा है, आप एकांत में बैठे दिल से अपने ईश्वर को याद करें। ईश्वर आपको वो दरवाजा खोल के देंगे जिस दरवाजे के पार निकल करके आपके सारे प्रयास सफल हो जाएंगे। यकीन मानना, जब भी आपके पास मुसीबत आती है तो मुसीबत के साथ समाधान भी आता है। एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। जब आप ईश्वर को याद करते हैं तो 10 दरवाजे खुले हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कितनी भी भारी मुसीबत आए, विश्वास को कमजोर मत कीजिएगा। सुनील पुरी जी बताते हैं कि उसके बाद इनकी इच्छा हुई बाके बिहारी का एक भजन सुनने की, एक विशेष भजन सुनने की। तो इन्होंने गायकों से कहा, उनसे प्रार्थना की कि मुझे ठाकुर जी का वो भजन सुना दो। गायकों ने कहा कि वो डायरी हम भूल गए हैं जिसमें वो भजन लिखा हुआ था। तो संगत बैठी हुई थी। कई बार होता है कि जब संगत बैठी होती है, कुछ लोगों को भजन याद होता है, थोड़ा याद होता है, तो गुनगुनाने लगते हैं। तो जैसा जिसको आता था, संगत ने वो गाना शुरू किया।
जब वो भजन गाना शुरू किया तो भजन पूरा होने लगा, लेकिन उसमें से एक पारा छूट गया। सुनील जी को पता था कि ये पारा छूट गया। सुनील जी ने ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी, वो पारा छूट गया, ये भजन पूरा सुनना चाहता था। जैसे ही भजन खत्म हुआ, वो जो पारा छूट गया था, दूसरे गायक ने गाना शुरू कर दिया। हालांकि वो अपनी डायरी भूल गया था, लेकिन भगवान वहां है। ये छोटी छोटी जो अनुभूति होती है, ये विश्वास जो होता है, ये बड़े सरल भक्तों में होता है, सहज भक्तों में होता है। जो बड़े सरल होते हैं, सहज होते हैं, उनको इतनी अनुभूति से लगता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, हर पल साथ है। ईश्वर को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वो आपके साथ है, वो चमत्कार करके दिखाए, आपको बताए कि देख भैया मैं तेरे साथ हूं। जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, वो किस चीज को नकारते हैं? नकारा सिर्फ उस चीज को जाता है जिसका अस्तित्व होता है, जो होता है। ईश्वर है, कण कण में है, और वही है जो आपके मन की बात सुनता है। इस दुनिया में आपको सबको बताना पड़ता है, अपना दुख अपना सुख सबको बताना पड़ता है, लेकिन ईश्वर को कभी बताना नहीं पड़ता। ईश्वर को सब पता होता है। बस होता यह है कि जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि यह अभी हो जाए, लेकिन ईश्वर वो समय का इंतजार कर रहे होते हैं जिस समय वो आपको देंगे तो आप उसको सुचारू रूप से संभाल पाएंगे। एक बड़ी छोटी सी बात है कि आपका बच्चा यदि आपसे जिद करे, 10 साल का बच्चा, कि पापा मुझे कार चलानी है, मुझे कार ला दो, तो क्या आप उसे कार ला कर देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 साल का बच्चा है, कार कैसे चलाएगा, दुर्घटना कर देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप कभी उसे कार की उस सीट पर बिठाएंगे भी नहीं जहां से कार चलाई जाती है, कभी ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठाएंगे, कभी आप उसको आज्ञा नहीं देंगे इस बात की। तो ईश्वर भी वैसे ही है। ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। वो कभी नहीं चाहते आपके साथ कोई दुर्घटना हो, कभी नहीं चाहते वो चीज आपके हाथ में देना जिसे आप संभाल ना पाए। पहले आपको उसके लिए तैयार करते हैं, आपको सक्षम बनाते हैं, उसके बाद आपकी इच्छा पूरी करते हैं, आपको वो देते हैं जिसके लायक आप होते हो। आप यकीन मानना, आपकी प्रार्थनाएं, आपका विश्वास आपको सक्षम बनाता है, आपको उस चीज के लायक बनाता है जो आपकी इच्छा है। ईश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ईश्वर के भंडार भरे हुए हैं। हमारा पात्र छोटा है, हमारी इच्छाएं छोटी छोटी हैं, लेकिन वहां तो उसके पास देने के लिए सब कुछ है। वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, हमें उसके लायक होना पड़ेगा। और लायक कैसे होंगे? जब हमारे अंदर सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, हमारे कर्म के प्रति ईमानदारी होगी। हम मेहनत थोड़ी करते हैं और इच्छा बड़ी रखते हैं। हम जब दिल से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कोई भी कर्म करते हैं, आप यकीन मानना उसका फल हमेशा अद्भुत होता है, कमाल का होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। आज मैं आपको इस बात का मतलब बताता हूं। जब आप कर्म करते हैं और कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये कर्म आपको समर्पित है, तो कर्म भगवान का होता है, क्योंकि करने वाले वही हैं, तो फल भी उन्हीं का होगा। और जो कर्म ईश्वर करेंगे उसका फल आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, ये कर्म मेरा है, तो उसका फल भोगने के लिए आप ही तैयार रहें। उसका फल भी वैसा ही होगा जैसा आपका कर्म होगा। ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, तो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कीजिए। और जब ईश्वर को समर्पित कर्म को कर दिया, तो फल की चिंता आप क्यों करते हैं? फल तो आपको मिल ही जाएगा। इस ब्रह्मांड में जब हम आते हैं, इस दुनिया में जब हम आते हैं, तो हमारे पास होता क्या है? हमारी सारी व्यवस्थाएं वो करके भेजता है। तो इस सफर को समझिए, इसका आनंद लीजिए, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत कीजिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, विश्वास को मजबूत कीजिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।